देखिए, त्योहार के टाइम अगर आप अपना पूरा वार्डरोब नहीं बदलना चाहते तो यू कैन ऑलवेज डू समथिंग लाइक दिस कि आप ब्लाउज बदल ले, अपनी एग्जिस्टिंग साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच करके पहने, लुक बदल जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत सी स्कर्ट्स हैं घर में बच्चों के लिए, फेस्टिव वाली फील। यकीन मानिए यहाँ पर तो शॉपिंग करते हुए ना आप और हम पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन पूरा दिन सिर्फ शॉपिंग करते हुए नहीं बिताएंगे। जी हाँ, एक डे आउट स्पेंड करते हैं परमीत चौहान के साथ। ये वही है जो साम दाम दंड भेद में भी नजर आई थी। तो चलिए ना, डे आउट। मैं परनीत हूँ और आज सास बहू और साजिश हमारे घर आई है, तो वेलकम टू माय हाउस। मेरी 2 महीने पहले शादी हुई है, सो दिस इज़ माय न्यू होम। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आप लोगों को दिखाऊं मेरा घर। ये ड्राइंग रूम है एंड यहाँ पे हम लोग बीचिल हम लोग टीवी देखते हैं। एंड मैं दिखाना चाहती थी कि आई हैव जस्ट एडेड अ लिटिल पर्सनल टच। तो आई हैव दिस कॉर्नर वेयर यू नो आई लव Buddha related things. This is a Buddha fountain. ये मुझे मेरे मामा ने गिफ्ट किया है because he knows कि I practice Buddhism. So this is the dining area. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू शो यू, ये घर में मंदिर है जहाँ पे मेरी मॉम इन लॉ करती थी पूजा, और उनके साथ साथ हमारे परिवार का हिस्सा है लक्ष्मी, तो वो हमेशा यू नो मंदिर को मेंटेन करती हैं, सारी पूजा वो करती हैं घर पे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द हाउस, जो मुझे लगा था जब मैं आई थी यहाँ पे, विच इज़ द बेडरूम। एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिज़ाइंड बाय माई हस्बैंड गौरव। एंड जो भी कोई आता है इस कमरे में ऑलवेज सेज कि वाओ दिस रूम इज़ सो डिफरेंट। डोर इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक एंड दिस इज़ यू नो अ स्टैंड। ये उनका कैरिकेचर बनाया था किसी ने, सो आई हैव जस्ट फ्रेम्ड इट एंड केप्ट इट ओवर हियर। That is my husband's baby picture. And he loves mirrors, तो हर जगह mirrors ही mirrors होंगे। यहाँ बेड के पीछे mirrors हैं, the cupboard has mirrors on it. ये जो है ना, ये एकदम देख के लगता है कि जो भी इंसान का कमरा है ये, वो तो बड़ा वर्कआउट करता होगा। सो माई हस्बैंड इज़ एक्चुअली पुट दिस पुल अप्स वाला थिंग, जहाँ पे मैं तो पहुँच नहीं पाती हूँ, बट ही इज़ लाइक हाँ कभी मन करता है तो मैं यहाँ पुल अप्स कर लेता हूँ। सो ये है PG। PG का मतलब है परनीत एंड गौरव। आई हैव जस्ट लाइक क्लिक पिक्चर्स विद दिस इज़ माई हस्बैंड, दिस इज़ गौरव, दैट इज़ माई डैड, माई मॉम, my sister, my dogs, you know. लार्ज परफ्यूम बॉटल, इत्र की बॉटल। मुझे बस ये अगेन कट ग्लास का बहुत शौक है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो आई जस्ट थॉट यू नो इट लुक वेरी नाइस इस कॉर्नर में। बिस्किट्स हैं, क्योंकि टीवी देखते देखते कभी कभी हमें मिडनाइट स्नैक का बहुत मन करता है, स्पेशली माई हस्बैंड। Not so very big, but still my heels का collection, and I love you know wearing heels. मुझे एकदम जैसे heels पहन के ना एक अलग ही
फील आ जाती है, यू फील ड्रेस्ड अप। एक्चुअली अपने हस्बैंड गौरव से मिलाने वाली थी और सोने पे सुहागा हो चुका है कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त सुनैना भी आ चुकी है। सो दिस इज़ अ परफेक्ट डे वेयर यस इट इज़ परफेक्ट। आती हूँ जब गौरव घर पे नहीं होता है तो उसे पता भी नहीं होता है कि कौन आया कौन गया, क्या हुआ, पार्टी हुई या नहीं हुई। गर्ल्स या लाइक दैट्स ऑल वी डू, हम वही करते हैं। हम लोग एक्चुअली एक डेटिंग ऐप पे मिले थे एंड वी जस्ट मेट एंड वी हैव कॉमन फ्रेंड्स ऑल्सो। So I think that's why we were comfortable also to meet because common friends होते हैं तो you know कि जान पहचान है। And yeah, we just met and we instantly clicked. We had a good time. परनीत चुप ही नहीं रहती। और मतलब I am like free entertainment basically for him. She is full entertainment all the time, 24/7. मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ, ये लक्ष्मी है और ये इस घर का हिस्सा है, सदस्य है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 साल से तो है ही। और हम एक्चुअली दोस्त हैं। प्लीज़ बताओ। हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे हमेशा। और हाँ, ये सब पुरानी बातें, एक्ट्रेसेस दोस्त नहीं रह सकती हैं ऑल। अपना फ्रेंडशिप डे टेस्ट पास करेगी या नहीं वो अभी आप सबको पता चलेगा। और मैं भी मेरा पहला सवाल है परनीत के लिए कि मेरा फेवरेट खाना कौन सा है? चिकन क्लोज और स्पाइसी। आंसर है बटर चिकन। मेरा भी तुम्हारे लिए यही क्वेश्चन है। Oh shit. Cheesecake? Cheesecake? Really? मेरे हिंट्स ने हेल्प थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे घर आए, मैंने आपको अपना घर दिखाया, अपनी अलग अलग कलेक्शंस दिखाई एंड इसी तरह देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते रहिए और देखते रहिए सास बहू और साजिश। वैसे यकीन मानिए आप
अगर कहीं बाहर जा रहे हैं या त्योहार के टाइम आप चाहते हैं कि आपकी एक ड्रामेटिक अपीयरेंस हो और नज़र सिर्फ आप पे रहे, तो ट्राई दीज ह्यूज इयरिंग्स। जी हाँ, ओवरडू मत कीजिएगा, जस्ट एक ड्रामेटिक से पेयर ऑफ इयरिंग्स एंड दैट्स इट। आपका लुक होगा टोटली अनोखा, अनूठा और आप अनूठी ही लगेंगे। बहरहाल ड्रामा तो आपके आ जाने से भी होता है। नहीं, आपको नहीं कह रहे, हम तो बात कर रहे हैं सीरियल आपके आ जाने से में। जी हाँ, हमेशा आए दिन ड्रामा होता रहता है, सो अब भी हो रहा है। साहिल और भूमि की सगाई में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने शायद पहले कहीं नहीं देखा होगा। अपनी सगाई की खुशी से ज्यादा साहिल के मन में वेदिका के लिए दर्द है, या यूं कहें दर्द भरी धमकी देने के मूड में है साहिल। तभी तो सगाई में ये गाना बज रहा है। साहिल के जरा एक्सप्रेशन भी देख लीजिए, कैसे घूर घूर के वेदिका को देख रहा है। डांस कर रहा है भूमि के साथ, लेकिन नजरें वेदिका से हट ही नहीं रही और वेदिका के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए, ऐसी सगाई आपने देखी नहीं होगी ना। सगाई तक तो बात पहुंच गई, अब देखेंगे कि शादी आते आते क्या क्या ट्विस्ट आते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, तीज की बात करेंगे तो तीज का रंग तो होता है हरा रंग, लेकिन क्योंकि हम त्योहार की बात कर रहे हैं और त्योहार पे कुछ ना कुछ ग्रैंड और फेस्टिव तो पहनना चाहिए, तो ये बड़े ही खूबसूरत से शरारे और गरारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिन पर गोटा पत्ती का काम भी किया गया है। और एकदम फेस्टिवल के लिए नहीं, आप झिलमिलाते हुए किसी शादी में भी जाएंगे तो नज़र आप पर ही जाएगी। वैसे इन कपड़ों को देखकर ज़ारा की नहीं याद आती, वह इश्क सुभान अल्लाह की ज़ारा। वैसे याद तो अब इसलिए भी आएगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं ज़ारा की कबीर की, जो कर रहे हैं हाथापाई। किसके साथ? भाई मिराज के साथ। कबीर और मिराज के बीच आज फिर नौबत हाथापाई तक आ गई है। दोनों के बीच एक्शन सीन आजकल जोरों पर चल रहा है। तभी तो बीच बाजार में दोनों एक दूसरे का गला पकड़ने पर उतारू हो गए। वो तो अच्छा हुआ कि कबीर के दोस्त ने बीच बचाव कर लिया। एक तरफ ये दोनों जानी दुश्मन बन रहे हैं तो दूसरी तरफ ज़ारा मददगार बनी हुई है आबिदा के लिए। हम तुम्हारा साथ देंगे और रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे शौहर का सामना किसी कमजोर लड़की से नहीं है, बल्कि हमसे, ज़ारा कबीर अहमद से। तुम अपने शौहर का नाम हमें बताओ, अपने शौहर का नाम, पता और फोन नंबर हमें दो, हम पता करते हैं कि ये सांप है कौन। उसे जुल्म के खिलाफ लड़ने का हौसला दे रही है। अब ज़ारा का यूं दूसरों का साथ देना और उनके मामलों में पड़ना कबीर को रास आता है या नहीं, ये देखना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, कलीरा
मीरा जो है ना, आप जैसे ही कहते हैं तो बस शादी वाला घर और एक धूमधाम वाली शादी जहन में आती है, क्योंकि कोई भी दुल्हन का लुक पूरा ही नहीं होता जब तक उसकी कलाई पर कलीरे नहीं सजते। लेकिन इनके हाथ पे कलीरे तो सजे थे, लेकिन इनकी लाइफ में ना उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। किसकी क्या, हम बात कर रहे हैं मीरा और विवान की। प्यार के लिए कुछ भी करेगा, ऐसे ही वक्त पर आकर विवान भी रुक गए हैं कि मीरा को पाने के लिए कुछ भी करेगा। तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला, इतनी गहरी नींद में था या फिर सो। तुम क्या करें? देखो इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं है। चाहे मीरा के घर का नौकर क्यों ना बनना पड़े, और विवान को उनकी नौकरी की पहली कमाई भी मिल गई है, पूरे 100 रुपए जो उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ में थमाए। ये मेरी पहली कमाई है। कोई माने या ना माने कि तुम मेरी पत्नियों का भगवान जानता कि तुम तेरी पहली कमाई कहाँ से की है। मीरा के पापा ने विवान को काम की एक लंबी लिस्ट थमा दी है। अब तुझे भी सुबह 5 बजे उठना है। क्या 5 बजे घर के सारे काम करने हैं। गाय भैंस का दूध धोना है, चारा डालना है, साफ सफाई करनी है उनकी, गोबर निकालना है, उसके बाद घर का सारा काम करना है। खाना बनाने से लेकर सब, हल भी चलाना पड़ सकता है। खेतों में काम, बाजार से सामान लाना, रोटी बनाना, ये सब काम तुझे मंजूर है? मुझे मंजूर है। ससुर बनकर मीरा के पापा विवान की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं, और यही देखकर मीरा दुखी हो रही है। और तो और विवान के इस गांव में आकर हालत तो देखिए, ये कभी लंदन रिटर्न हुआ करते थे और आज इस गांव में मच्छरों के बीच सो रहे हैं। वाह भाई, मानना पड़ेगा विवान, आपको अपने प्यार के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही मेहनत करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आपके ससुर जी मीरा का हाथ खुद आपके हाथों में देंगे, और एक बार फिर से मीरा के हाथ में नजर आएंगी आपके नाम की कलीरे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यकीन मानिए, जब आप ऐसे एग्जीबिशन पर आते हैं तो मन तो मचलता है कि ये खरीदे कि वो खरीदे, लेकिन अ गुड थिंग टू डू इज कि पहले आप रेकी कीजिए, चूज कीजिए आपको क्या पसंद है, शॉर्टलिस्ट कीजिए एंड देन गो फॉर इट, यानी कि आपको किसकी एक्चुअली ज़रूरत है। नाउ ऑफ कोर्स आई लव दिस लहंगा, बट आई एम स्टिल गोइंग टू होल्ड ऑन टू इट कि मैं ये लूँ कि कुछ और लूँ। लेकिन तब तक ऐसा करते हैं, कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं किसके बारे में, कृष्णा चली लंदन के बारे में, जहाँ पर प्रशांत और राधे जी की हो रही है हाथापाई। जी हाँ, यहाँ पर ऐसे पीसेस भी पड़े मिलेंगे आपको कि अगर आप फ्रेंड के साथ आए तो हाथापाई तो हो ही जाएगी कि कौन क्या खरीदेगा। राधे जी हमारे ससुर जी हैं और तुम हो बाहर वाले, और बाहर वाले बन के ही रहो। ये सब हमने अपने परिवार के लिए किया, अपनी बिट्टो के लिए किया। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बिट्टो? हाँ साले, तुम्हारी भाषा में समझा रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा था? हमारी है वो, हमारी। राधेलाल शुक्ला और प्रशांत के बीच हो रही है मारामारी। दोनों बन गए हैं एक दूसरे की जान के दुश्मन, क्योंकि एक है कृष्णा का पति तो दूसरा है कृष्णा का पुराना प्रेमी, और ये पुराना प्रेमी नई नई चाल चल के राधेलाल को मात दे रहा है और अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या बोला रे? हाँ यकीन नहीं। कोई काम करो यार, सीधा अपने घर और जाके देखो वहां पे क्या हो रहा है।
और आज तो उसने राधे के सामने ही कृष्णा के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि राधे का सिर चकरा गया और प्रशांत को मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी बिट्टो, हाँ साले तुम्हारी भाषा में समझा रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा था? हमारी है वो, हमारी 350 लोग आए थे हमारी शादी में। ये बात तुम ज़बानी समझ जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। एक तो मुझे प्रशांत वैसे अच्छा नहीं लगा कि जब वो आया और दुबे जी की बेल करवा दी, मतलब मेरे ससुर जी की बेल करवा दी। मेहनत मैं की, मार मैंने खाई, सब घर के खिलाफ मैं गया और आके बेल तुमने करवा दी यार। मतलब तुम खुद ऐसे ही मतलब कहीं से भी आ जाते हो यार, क्यों? अब प्रशांत ने कृष्णा को अपनी कृष्णा तब कहा जब राधे पूरे टशन के साथ प्रशांत के घर पर आया था अपने दोस्त के साथ, हाथ में 10 लाख की नोटों का बंडल लेकर। और ये पैसे वो प्रशांत को लौटाने के लिए आया था जो उसने कृष्णा के पापा को छुड़ाने के लिए जमानत के तौर पर दिए थे। और राधेलाल ने टशन दिखाते हुए उसके ऊपर 1 रुपया ज्यादा दे दिया, तो प्रशांत ने 1 रुपया रख लिया और बाकी पैसे लौटाते हुए कह दिया कि उसने जो कुछ भी किया है वो हमारी कृष्णा के लिए किया है। तो फिर राधे को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? ये हमारे और चाचा जी के बीच की बात है। वैसे कमाल की आदमी हो तुम। चाचा जी ने तुम्हारे मुंह पे मना किया, लेकिन फिर भी आज आ गए तुम यहाँ मुंह उठा के अपनी बेइज्जती करो। ओ भाई साहब। हाँ वो कुछ उनका पहले शायद शादी से पहले कुछ था, कुछ ना कुछ कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, रिलेशनशिप था, तो शायद वो उसी की वजह से ये वापस आया है। और मुझे आके इसने बोल दिया कि अपनी बिट्टो, मतलब हम अपनी बिट्टो की मदद करना चाह रहे थे। तो अपनी बिट्टो सुन के तो छोटे शुक्ला हैं हम, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे किसी को। प्रशांत लंदन जाने की प्लानिंग कर रहा है और साथ में कृष्णा को भी ले जाने की सोच रहा है। कृष्णा को डॉक्टरी करने लंदन वैसे भी जाना ही था, मगर वो अब राधे को और उसके प्यार को छोड़कर लंदन जाएगी या नहीं, और अगर जाएगी तो कैसे जाएगी, ये बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, कपड़े ना आमतौर से मुझे लगता है ऐसे लेने चाहिए जो आपको उस त्योहार के टाइम तो काम आए ही, लेकिन बाद में भी जब आप पहने तो नजरें सिर्फ आप पे ही जाए। जैसे ये लखनवी अनारकली है, पिस्ता ग्रीन इसका कलर है, लेकिन ये एक ऐसा कलर है और एक ऐसा पीस है जो आप विदाउट ओकेजन भी पहने गेट टुगेदर्स के लिए तो परफेक्ट लगेगा। अनदर फेवरेट इज ग्रे, बट ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। आपको क्या चाहिए वो तो आप डिसाइड कीजिए। फिलहाल आपके लिए हम कुल्फी की कहानी तो जरूर लाए हैं। जी हाँ, कुल्फी अस्पताल में है और सिकंदर परेशान है, लेकिन सेवा भरपूर कर रहे हैं। आखिरकार सिकंदर को पता चल ही गया कि कुल्फी एक लड़का नहीं लड़की है। सच्चाई जानने के बाद भी सिकंदर के चेहरे पर कोई फरियाद नहीं है। कुल्फी के लिए प्यार बरकरार है, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि उसका प्यार और बढ़ गया है। अस्पताल में नर्स कुल्फी के बाल संवारती है तो उससे कंघी लेकर वो खुद उसके बाल बनाने बैठ जाता है। हाँ, जब ये सच्चाई पता चली थी तब जरूर झटका लगा था, मगर कुल्फी की मजबूरियां जानकर सिकंदर का दिल एक बार फिर पिघल चुका है।
मुझे पता लग गया कि कुल्फ़ी एक लड़की है, वो लड़का नहीं है। वो एक पुटअप था, आइडेंटिटी छुपा रही थी अपनी। लेकिन मुझे रीज़न पता नहीं लगा एग्जैक्टली क्यों है। वो बस ये कहती है कि मामा ने कसम दी थी और इसलिए मैं, जब तक मेरे बाबा का पता नहीं चल जाता, मैं माँ का नाम ना बताऊँ, मैं गाँव का नाम ना बताऊँ और ये भी ना बताऊँ कि मैं लड़की हूँ। और ये मुझे पता लग जाता, लेकिन मुझे एक्चुअल रीज़न नहीं पता है कि ऐसा मामा ने शर्त क्यों रखी, वो उसको भी नहीं पता होता एक्चुअली। कुल्फी के झूठ को सिकंदर ने तो अपना लिया। कुल्फी की सच्चाई जानने के बाद अमायरा और ज्यादा नाराज हो गई है, कुल्फी से नहीं अपने पापा से। सिकंदर कुल्फी को ज्यादा और अमायरा से कम प्यार करता है, ऐसा उसे लगने लगा है और वो रूठ कर चली गई है। आपने भी प्रॉमिस तोड़ा, आपने भी झूठ बोला, आपको तो मुझसे प्यार करना था, लेकिन तो ऐसा लगता है कि कुल्फी आपका बेटा है, अभी बेटी है और मैं आपकी कुछ भी नहीं। अमायरा शॉक थी ऑब्वियसली, जैसे कि मैं भी शॉक था। मैं शॉक भी था, मैं खुश भी था, मैं प्लेजेंटली सरप्राइज भी था। उसको देख के बहुत खुशी भी हो रही थी, एक बच्ची है प्यारी सी। और यही फीलिंग्स थी। सिकंदर 2 बेटियों के बीच फंसा है। हालांकि अभी तक उसे ये पता नहीं चला है कि कुल्फी उसकी अपनी बेटी है। जब ये पता चलेगा तब क्या होगा, इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। फिलहाल तो कुल्फी को किस तरह संबोधन करेंगे और कैसे आदत बदलकर बोलने में सबको प्रॉब्लम होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, तीज का त्यौहार तो आ ही रहा है। तीज की शॉपिंग करने भी आए हैं, लेकिन साथ ही आ रहा है राखी का त्यौहार। और जब आप किसी को राखी बांधे तो एक यादगार जीवन भर के लिए भी आप दे सकते हैं ऐसी राखी से। पूछे क्यों? क्योंकि ये है सीड राखी, यानी कि इसमें प्लांट्स के बीज हैं जो एक्चुअली में आप उगा सकते हैं और वो पौधा जो है जीवन भर आपके साथ रहेगा, एक मेमोरी बनकर आपके जहन में आपको उस बंधन की याद दिलाएगा। वैसे याद तो बेचारी मरियम को अपने घर की भी बहुत आ रही है। हालांकि वो अपनी बायोलॉजिकल मदर के साथ पाकिस्तान तो पहुंच गए हैं, लेकिन ममता कहीं मिसिंग है। अपनी फूफी के साथ पाकिस्तान पहुंच गई है मरियम और वहां पहुंचते ही शुरू हो गया है उस पर जुल्म। उसे हंटर से डराया जा रहा है। जिस फूफी जान के साथ वो पाकिस्तान आई है, उस फूफी ने आते ही मरियम को हंटर दिखाकर डराना शुरू कर दिया है। मरियम ने तो बेचारी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसको बीमारी से ठीक करने के बहाने वो यहाँ आई है, वो आयत उसके साथ ऐसा सलूक करेगी। टॉर्चर मेरा मोटिव नहीं है, बट आयत इज़ अ वेरी सेल्फिश लेडी। वो उसको बस यही है कि उसके बेटे से उसे लेना देना, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो मतलब मरियम मेरी बेटी है, स्टिल मुझे वो अटैचमेंट नहीं है। मे बी बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। मेरे घर पे नहीं है और मेरे पास्ट रिलेशनशिप से है ये बेबी, सो मे बी दैट्स अ रीज़न। बट ठीक है, ऑफ स्क्रीन प्लीज गाइस डोंट हेट मी। हालांकि मरियम ने भी यहाँ आकर अपने कारनामे शुरू कर दिए हैं। आयत के कमरे में 2 लोग चद्दर ओढ़कर काम कर रहे थे, जो अपने आप को नौकर बता रहे थे और बुखार का बहाना भी कर रहे थे। तो मरियम ने उनकी चद्दरें खींच ली और आयत की मदद कर दी, क्योंकि ये नौकर नहीं कोई और हैं और आयत के गहने चोरी करके पहन कर बैठे थे। अब हमारा हंटर करेगा। मगर फिर भी आयत ने मरियम को डराया और तो और उसके लिए कबाड़ खाने में कमरा बनाया है और यहीं मरियम रहने वाली है। ये दिखाया जाएगा कि कितना टॉर्चर होने वाला है मरियम को। तो जितनी भी वाहियात चीजें हो सकती है मैं वो सब करने वाली हूँ। तो मरियम यहाँ पाकिस्तान में बहुत प्रताड़ित होने वाली है। अपने पुराने घर को और घर वालों को वो बहुत मिस करने वाली है। मगर हाँ, इस फूफी का, जो कि उसकी असली माँ है, उसका भांडा भी जरूर फोड़ने वाली है।
मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे बदलते वक्त के साथ देखिए हर किसी को चलना होता है, तो इन दिनों अगर आप फेस्टिवल की भी बात कर रहे हैं, चाहे वो टोटली पारंपरिक है, यू कैन गो फॉर अ इंडो वेस्टर्न फ्यूजन काइंड ऑफ लुक। जी हाँ, ये आपको एक ड्रेस, एक जंप सूट का लुक भी देते हैं, एक प्लाजो का लुक भी देते हैं, येट ये जो इंडियन उस पर पूरी कारीगरी होती है वो ट्रेडिशनल टच देती है। एंड ऑफ कोर्स इफ यू लुकिंग फॉर कलर्स, रेड इज एन ऑल टाइम फेवरेट। देखिए हमारे तो सभ्यता संस्कृति कण कण में मानो लाल रंग बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। वैसे लाल रंग पहनकर अब वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं राधे माँ भी। जी हाँ, एक नए प्रोफेशन की शुरुआत कर ली है इन्होंने, देखिए जरा। राधे माँ की एंट्री हो रही है एक्टिंग की दुनिया में। छोटे पर्दे पर राधे माँ का आगमन हो रहा है। एक वेब सीरीज में राधे माँ खुद अपना ही किरदार निभा रही हैं और इस वेब सीरीज का नाम भी है राह दे माँ। और देखिए, इस वेब सीरीज के लॉन्च पर राधे माँ अपने ट्रेडमार्क लाल ड्रेस में सज संवर कर आ पहुंची हैं। प्रोड्यूसर रमन हांडा के नाटक एंटरटेनमेंट के नए नाटक के लिए। मैंने एक्टिंग नहीं की, उसमें एक जैसे रमन आता है मेरे पास अपनी टीम को लेके, तो वहाँ पर मेरा छोटा सा एक शॉर्ट्स है जिसमें रमन आता है टीम को लेके, तो वहाँ मैं ब्लेसिंग देती हूँ उसको। देवी माँ जी की ब्लेसिंग हम लोग को मिली है, इससे बड़ा तो हम कुछ और एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। आज हमारा जिंदगी में, जीवन में उद्धार हो गया क्योंकि देवी माँ जी खुद अपने चरण यहाँ पर डाल रही हैं। राधे माँ ने इस सीरीज में काम करने वाले बाकी सभी कलाकारों को अपने आशीर्वाद दिए। तेनाली रामा के गुरु तथाचार्य के माथे पर त्रिशूल से विशेष कृपा दिखाई और हाँ, अपनी आवाज में फिल्मी गाने को भी गाकर सुनाया। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, तुमको रमन हांडा की ये वेब सीरीज राह दे माँ एक कॉमेडी ड्रामा है और इस ड्रामे में राधे माँ आधिकारिक रूप से ड्रामा करेंगी और साथ में अन्य किरदारों को राह दिखाएंगी। मगर कैसे, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।